Dear friends, how are you all? I hope you all are doing well at your home, right? So in this video I'm going to discuss about a very simple and important concept as well, that is want to. While using this concept you will enhance your speaking more, right? So want to जो है इसका मतलब क्या है? I have also written here the Hindi meaning of want to. Want to मतलब होता है किसी चीज़ को चाहना. So I'm going to tell you how you can use this want to, and while using this want to how you can speak further, right? सो देखिए, मैंने आपको बताया कि 3 टेंसेस के बारे में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट. अगर आपने वो स्टार्टिंग वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिए. अगर आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर किस तरीके से इन्हें बोलना होता है, इन दिस यू आर हैविंग एनी ट्रबल, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं. अगर आपको कोई इशू उसमें होता ही नहीं है, बस आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, देन आप समझ सकते हैं. इस वीडियो से भी आप कॉन्टिन्यूसली, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, सिर्फ इस वीडियो को भी देख रहे हैं, देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो present, past and future, I always divided. I always in my my whole videos, you can see that easily. I always try to divide it the tenses in 3 forms. I always try to explain everything while this, because मुझे ऐसा लगता है कि एक साथ खाली मैं पहले आपको प्रेजेंट बताऊं, फिर नेक्स्ट वीडियो में पास्ट बताऊं, फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर बताऊं, इससे थोड़ा सा ना टफ हो जाता है, और जो काफ़ी बच्चों जो डिफरेंस है ना वो क्रिएट नहीं कर पाते. मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है. तो इसी वजह से मैं हमेशा जो तीनों टेंस होते हैं ना उनकी वीडियोस आपके लिए साथ में लेकर आती हूँ कि किस तरीके से प्रेजेंट में अगर उसी वर्ड का आपको यूज़ करना है, उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, पास्ट में आपको उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, या फ्यूचर में आपको उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं बताती हूँ प्रेजेंट में. हालांकि जो वांट टू है इसका मतलब होता है चाहना किसी भी चीज़ को. तो इस वांट टू का यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, किस तरीके से हम इसका यूज़ करके सेंटेंस कौन से एक्शन लगाकर पूछ सकते हैं. देखिए, डू यू वॉन्ट टू लर्न डांस. डू यू प्रेजेंट की बात करें, अगर अभी आप किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, सपोज यू आर गोइंग समवेयर ऑन अ न्यू प्लेस एंड यू वांट टू नो द हॉबीज़ ऑफ समवन. आप इसे पूछना चाहते हैं, हॉबीज़ पूछना चाहते हैं, या फिर कुछ भी उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप वांट टू लगा के ईजिली आप जैसे ऐसी एक्शन सुने. डू यू वांट टू लर्न डांस, डू यू वांट टू लर्न स्पीक इन इंग्लिश, डू यू वांट टू लर्न whatever you want to know. एक्चुअली ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन want to का मतलब है चाहना. तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो गया, क्या आप यह काम करना चाहते हैं, जिसके बारे में भी बात करें. जैसे इस सेंटेंस की बात करूँ तो डू यू वांट टू लर्न डांस मतलब क्या आप डांस सीखना चाहते हो, तो क्या आप इंग्लिश स्पीकिंग बोलना चाहते हो, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हो, क्या आप डिनर करना चाहते हो, क्या आप लंच करना चाहते हो, क्या आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हो. वेयर एवर वेन एवर यू आर जस्ट गोइंग टू यूज़ दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस, आपको इंग्लिश में ही बोलना है. इंग्लिश में बोलना मैंने आपको बता दिया, बहुत आसान है. डू यू वॉन्ट टू, डू यू लगाओ. एज यूजल हम सिंपल सेंटेंसेस में लगाते हैं. देन वॉन्ट टू लगाइए. देन एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, नथिंग एल्स, सॉरी, नो एडिशन एट ऑल. ठीक है, आपको कुछ भी और इसमें ऐड नहीं करना है. वॉट यू आर गोइंग टू डू, डू यू लगाया आपने. वॉन्ट टू यू नो वेरी वेल दैट वॉन्ट टू मैं आपको बता चुकी, इसका मतलब होता है चाहना. तो डू यू वॉन्ट टू एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, दैट्स इट. अगर आपसे कोई पूछता है और आपको रिप्लाई करना है, देन व्हाट यू विल डू. उस सिचुएशन में आई वॉन्ट टू लर्न डांस, ठीक है, आई लगाइए, वॉन्ट टू लगाइए, देन अगेन आई लगाने के बाद वॉन्ट टू लगाकर सीधा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए. आई वॉन्ट टू लर्न डांस, पॉजिटिव रिप्लाई. नेगेटिव देना है तो आई डू नॉट वॉन्ट टू लर्न डांस, आई डू नॉट वॉन्ट टू लर्न डांस. सी गाइज, इसमें देर इज नो चेंज ऑफ एक्शन एट ऑल. यहाँ पे एक्शन का कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब यू देर इज नो नीड टू यूज फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड ऑल. बस वॉन्ट टू को एज इट इज आपको ऐड करना है. डू यू के साथ अगर येस में रिप्लाई देना है तो आई के साथ, नो में रिप्लाई देना है आई डू नॉट के साथ. जस्ट वॉन्ट टू को ऐड करना है एंड योर सेंटेंस विल गेट कंप्लीट. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एंड नेक्स्ट आता है, अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में हाउ विल यूज want to in the past. पास्ट में मैं रूल पहले बता चुकी हूँ. पास्ट के जितने भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पास्ट के समय के लिए पूछा जा रहा है तो आप डिड का यूज़ करेंगे वहाँ पर, ठीक है. तो डिड यू वॉन्ट टू लर्न डांस, क्या आप डांस सीखना चाहते थे. सी गाइज, जस्ट मेक दिस वेरी क्लियर. आपको अपने दिमाग में इसे रखना होगा. जब डू यू कर रहे हैं तो हम अभी के बारे में पूछे, क्या आप चाहते हो, या अगर किसी से पास की पूछे क्या आप ये काम करना चाहते थे, तो डिड यू, क्या आप ये काम करना चाहते थे, मतलब डिड यू, ठीक है. तो चाहते थे यानी कि डिड यू वांट टू लर्न डांस, क्या आप डांस सीखना चाहते थे. डिड यू वांट टू लर्न डांस एट द सेम टाइम, क्या आप उस समय डांस सीखना चाहते थे. तो ऐसे सेंटेंस में आप डिड यू का यूज़ करेंगे. डिड यू वांट टू लर्न डांस एंड आई वांटेड टू लर्न डांस. मैंने यहाँ सेकेंड फॉर्म क्यों लगाई है, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम
पास्ट जो होता है ना इज ऑल अबाउट सेकेंड फॉर्म. पास्ट मतलब होता है सेकेंड फॉर्म का यू विल यूज. बट वेन एवर यू आर गोइंग टू यूज, यू कैन से वेन एवर यू आर गोइंग टू स्पीक इन अ पॉजिटिव वे, आप पॉजिटिव वे में कोई भी रिप्लाई देना चाहते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वे में, वहाँ आप सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं बस. अब यहाँ पर देखिए आई वॉन्टेड टू आ जाएगा. बट वॉन्टेड टू क्यों आ गया है? क्योंकि भाई यहाँ पर मैं पॉजिटिव में रिप्लाई कर रही हूँ, और पॉजिटिव में जब भी रिप्लाई करते हैं पास्ट में तो हमेशा सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, हमेशा सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं. तो आई वॉन्टेड टू लर्न डांस, हाँ मैं डांस सीखना चाहती थी, राइट. अब आई डिड नॉट वॉन्ट टू लर्न डांस. अब आप सोचोगे मैम ये भी तो पास्ट है, बट यहाँ पे आपने सेकेंड फॉर्म नहीं लगाई. ऑब्वियसली नहीं लगाई. लगाई तो हमने डिड यू के साथ भी नहीं थी. भाई क्यों नहीं लगाई? क्योंकि डिड इज ऑलरेडी अ सेकेंड फॉर्म ऑफ ए एक्शन. ओके, ऑफ एन एक्शन. कौन से एक्शन की डिड सेकंड फॉर्म होती है? डू की. डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है. जब यहाँ हम डिड को हेल्प एज एन हेल्पिंग वर्ब वी आर यूजिंग डिड हेयर, राइट. तो हेल्पिंग वर्ब की तरह जब हम यहाँ डिड यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, तो जब हम डिड यूज़ कर रहे हैं तो वी कैन नॉट यूज़ टू सेकेंड फॉर्म्स इन अ सेंटेंस. यू नो, बार बार हम सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते. तो हमने एक बार यहाँ डिड यूज़ कर लिया, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे वॉन्ट टू को एज इट इज लिख दिया. अब अगेन यहाँ पे आई डिड नॉट, मैंने यहाँ पे डिड फिर से यूज़ कर लिया. तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर वॉन्ट टू एज इट इज लिख दिया, मैं सेकेंड फॉर्म नहीं लगाई. लेकिन यहाँ पर जब मुझे पॉजिटिव रिप्लाई देना था, आई एम नॉट इवन यूजिंग डिड हेयर. तो जब मैं डिड यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही, दैट्स वाई मैंने आई हैव यूज्ड सेकेंड फॉर्म ओवर हेयर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. क्लियर? तो वॉन्ट टू मतलब क्या आप चाहते थे? हाँ मैं चाहता था, मैं नहीं चाहता था, दैट्स इट. अब हम फ्यूचर में बात करते हैं. अगर आपको फ्यूचर में किसी से कुछ पूछना है, समथिंग लाइक दैट, कि क्या आप ऐसा करना चाहोगे, तो क्या करेंगे? सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. विल यू वॉन्ट टू, विल यू वॉन्ट टू सी, विल यू वॉन्ट टू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे? विल यू वॉन्ट टू गो देयर. विल लगाना है, नो चेंज ऑफ एक्शन एट ऑल. चाहे पॉजिटिव रिप्लाई करना हो, चाहे नेगेटिव रिप्लाई करना हो, एज इट इज. इसमें पॉजिटिव रिप्लाई करना हो, चाहे नेगेटिव रिप्लाई करना हो, नो नीड टू चेंज द एक्शन, द फॉर्म ऑफ द एक्शन यू कैन से. आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है. विल यू गो देयर, will you go there, will you want to go there, sorry, will you slip of my tongue. So will you want to go there, क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे? विल यू वॉन्ट टू गो देयर. अगर आपको पॉजिटिव रिप्लाई करना है, आई विल वॉन्ट टू गो देयर, आई विल वॉन्ट टू गो देयर, ऑफकोर्स मैं वहाँ जाना चाहूँगा, आई वॉन्ट टू गो देयर. कई बार इस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं, आई वुड लव टू. आई वुड लव टू मतलब होता है, सेम ही होता है कि हाँ बिल्कुल मैं इसे करना चाहूँगा. लेकिन आई वुड लव टू मैं अभी आपको बाद में सिखाऊंगी कि वुड क्या है और क्यों वुड का यूज़ करते हैं. अभी तो बहुत बेसिक चल रहा है, बट वो उस पर भी आएंगे बहुत जल्दी, ठीक है. पहले आप इन चीज़ों को समझिए, ताकि कोई इस सेंटेंस इस वे में बोले तो भी आपको समझ में आए. तो आई वॉन्ट टू, ठीक है, आई वॉन्ट टू गो देयर. अगर नहीं में रिप्लाई करना है, आई विल नॉट वॉन्ट टू गो देयर, आई विल नॉट वॉन्ट टू गो देयर. क्या मैंने यहाँ पर कोई एक्शन चेंज की? आप देख सकते हैं, आई डिडंट इवन यूज द चेंज, आई डिडंट इवन चेंज द फॉर्म ऑफ द एक्शन ओवर हेयर. क्योंकि विल के साथ कभी भी हम हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, वेदर वो पॉजिटिव हो, वेदर वो नेगेटिव हो, हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट वॉन्ट टू. आई होप बहुत आसान था, बट प्लीज़ गाइज ये आप सीखेंगे कैसे? ये आप तभी सीखेंगे जब यू विल यूज़ दीज कॉन्सेप्ट्स इन योर स्पीकिंग. क्योंकि किसी भी चीज़ को सिर्फ सीखना या बुकों से पढ़ना, सपोज नॉलेज हम ले लेते हैं बुक से, अगर बुक से हम सब कुछ सीख रहे हैं, उसको वहीं तक रखना सीमित. अगर आपने रख लिया, बुक से पढ़ लिया, समझ लिया, हो गया. जब तक आप उससे अपनी डेली रूटीन में, कह सकते हैं अपने व्यवहारिक लाइफ में, अपनी जो बिहेवियर में चीज़ों को शामिल नहीं करेंगे, या आप तो आपकी एजुकेशन का, आपकी पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है. तो एज इट इज़ आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, माई वीडियो यू आर वॉचिंग और समबडी एल्स वीडियोज़ यू आर वॉचिंग, वेदर किसी की भी देख रहे हैं आप, उनकी चीज़ों को, अभी तो बहुत टाइम है सभी के पास, यू ऑल आर हैविंग टाइम, एटलीस्ट थोड़ा टाइम तो सभी को मिल रहा होगा एट योर होम. अगर मिल रहा है तो प्लीज़ इस टाइम का जस्ट टेक बेनिफिट्स ऑफ दिस टाइम. जितना हो सके ट्राई टू लर्न वॉट एवर यू वॉन्ट टू लर्न, जो आप सीखना चाहते थे इन योर फ्यूचर, वॉट एवर यू वॉन्टेड टू लर्न. देखिए मैंने अभी आप खुद यूज़ करके बता दिया, वॉट एवर यू वॉन्टेड टू लर्न इन योर पास्ट टाइम, आप सीखना चाहते थे पहले एंड यू डिडंट हैव टाइम बिकॉज ऑफ द टाइम क्राइसिस, आपने नहीं सीखा, तो अब सीखिए, राइट. तो अभी अगर आप इंग्लिश की तो मुझे पता है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं सबके साथ, तो दिस इज़ द वीडियोज़ फॉर यू गाइज. अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हैं. हाँ, अगर आप थोड़े से पहले से आपको बहुत अच्छा आता है तो अभी इन वीडियोस के ज़्यादा बेनिफिट आपको होंगे नहीं, बट मैंने बिगनिंग से स्टार्ट करना ज़रूरी समझा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बिगनिंग में ही प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से इंग्लिश उनके लिए एक ट्रॉमा बन जाता है, राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. आई होप आपको समझ में आई. अगर वीडियो समझ में आई है और कोई क्वेरी है रिगार्डिंग द वीडियोज, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट मी.
I'll try to make your request as soon as possible. So till my next video, bye bye and take care of yourself guys. Please stay at home. If you do not have any work to go out there, so do not go anywhere. Just try to learn something and try to do new things at your home. So till my next video, take care and bye bye.